दोस्तों, लोकतंत्र कनेक्ट में आपका स्वागत है। लोकतंत्र कनेक्ट में आपका स्वागत है। अच्छा, अब तक खबर आप तक पहुंची गई होगी। अमेरिका ने बाकायदा वेनेजुएला पे हमला करके और उनके राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर दिया। कमाल कर दिया साहब। मतलब ऐसा आजकल देखने में सुनने में नहीं आता जल्दी। और इतना ही नहीं किया, उनकी वाइफ को भी उनके साथ अरेस्ट कर लिया और दोनों को अमेरिका उठा ले गए। पति पत्नी दोनों, मादुरो और उनकी वाइफ दोनों को अमेरिकन ने, इनकी फोर्सेस ने हमला करके एक तरह से किडनैप कर लिया, या जो भी समझिए। अब जाहिर सी बात है, वहां पे जो मैंने आपको पिछले काफी दिन हो गया एक पॉडकास्ट में बताया था कि किस तरह वहां पे जब अमेरिका को किसी देश में बवाल कराना होता है तो जो विपक्षी नेता है उसको नोबेल दे दिया जाता है। जैसे बांग्लादेश में बवाल कराना था तो मोहम्मद यूनुस को नोबेल दे दिया गया। इसी तरह वेनेजुएला में जो मारिया कोरिना जो विपक्षी नेता हैं उनको नोबेल दे दिया गया। तो जब विपक्षी नेता को नोबेल दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका ने बवाल कराना शुरू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा है कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। उनका बयान भी आ गया कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो सत्ता इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी उनको ना, क्योंकि उनको फिर ट्रंप से तमाम समझौते करने पड़ेंगे। और क्या समझौते करने पड़ेंगे उस पर भी आते हैं। और ट्रंप ने तो खुल के कह भी दिया कि अमेरिका का अगला वेनेजुएला का अगला लीडर वेनेजुएला के लोग नहीं तय करेंगे, ट्रंप तय करेंगे। आप सोचें कि अगला नेता वेनेजुएला में अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। जब कहते हैं अमेरिका तय करेगा तो मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। मैं आपको उनका बयान दिखा रहा हूं जिसमें उन्होंने बाकायदा बता दिया है कि उन्होंने कहा वेनेजुएला का अगला नेता अमेरिका तय करेगा। और ये बाकायदा उन्होंने टीवी पर आकर कहा कि हम इस फैसले में पूरी तरह शामिल होने रहेंगे। उन्होंने कहा किसी और को, एक मिनट फिर से दिखाएं, उन्होंने कहा किसी और को सत्ता संभालने देकर वेनेजुएला में मादुरो की नीतियों को जारी नहीं रहने दे सकते। इतना ही नहीं, अमेरिकन मीडिया बहुत डिटेल में बता रहा है कि किस तरह उनको उनकी पत्नी के साथ बेडरूम से घसीट कर निकाला गया। अब आप सोचें, ये CNN बता रहा है कि साहब राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को अमेरिकी सेना ने उनके बेडरूम से घसीट कर बाहर निकाला, उनको अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, अब आप, जाहिर सी बात है कि एक देश ने एक दूसरे, वो भी 2500 किलोमीटर दूर है। अमेरिका और वेनेजुएला की दूरी तकरीबन 2500 किलोमीटर है। तो इतनी दूर जाकर हमला किया तो कुछ कारण भी बताने पड़ेंगे। तो कारण भी बता दिए उन्होंने, एक नहीं, दो नहीं, 3 कारण बता दिए। अब जरा उनके कारण देख लें। पहला कारण यह है कि वेनेजुएला की सरकार इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी और वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही थी। आप पूछे भाई, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात है तो हमें भी पता होना चाहिए, हमारी भी सिक्योरिटी है, हमें कुछ नहीं पता। अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही थी, ये भी अमेरिका ही बताएगा। हालांकि अभी तक वेनेजुएला की बोर्ड पे हमला भी अमेरिका ही करता रहा है, अभी तक वेनेजुएला ने ऐसा कुछ नहीं किया था। दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि वेनेजुएला में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। हमने तो नहीं देखा साहब, अब मानवाधिकारों का असली गंभीर उल्लंघन तो हमने ईरान में देखा है। 17 साल की लड़की को आप हिजाब ठीक से ना पहनने के लिए मार डालते हैं। मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हमने पाकिस्तान में देखा है, अफगानिस्तान में देखा है, बांग्लादेश में देखा है, मिडिल ईस्ट में देखा है, पर अमेरिका को वेनेजुएला में नजर आया। और तीसरा उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मादुरो जो है वो अवैध गतिविधियां और हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे। ये इतनी ज्यादा वेग बातें हैं, हटाएं से तो वेग, मैं किसी का वो बहुत बुरा आदमी है। अब क्यों बुरा है, अब वो मुझसे मत पूछो, मैं सबूत नहीं दूंगा, मैंने कह दिया बुरा है, आप मान ले बुरा है। तो वो अंग्रेजी में कहावत है कि गिव द डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम, यानी किसी को पहले बुरा साबित करो और उसको फिर फांसी पे चढ़ा दो। चलिए फिर, अच्छा, अमेरिका पहले भी एक बार कोशिश कर चुका है। अभी कुछ महीने पहले वो आपके पास खबर आई थी कि उन्होंने कोशिश किया था कि मादुरो के उसका जो पायलट था वो उनको ले जाके अमेरिकी फोर्स को सौंप दे, लेकिन वो मिशन फेल हो गया और काफी उसकी चर्चा भी हुई थी, अमेरिका की किरकिरी भी हुई थी। अच्छा, इसका कारण क्या है आपको याद होगा, मैंने बाकायदा चार्ट बना के दिखाया था कि किस तरह वेनेजुएला में, मैंने ये बात को कहा था आपसे पिछले पॉडकास्ट में। आज मैं ढूंढ रहा था, जल्दी समय नहीं मिला, किसी एक पॉडकास्ट में हो, आप कोई व्यूअर अगर इसे पॉइंट आउट कर सके, वरना मैं खुद ढूंढ के निकालूंगा, जिसमें मैंने बताया था कि एक बार ऑयल रिजर्व देखिए, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल
वेनेजुएला के पास है, नंबर 1 है साहब। उस पर तो अमेरिका ने हमला करना ही करना है, छोड़ना ही नहीं, किसी हालत में नहीं छोड़ना है। तो ये होना था और ये होके रहा। और जाहिर है अमेरिकी अखबार भी इस बात को समझ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बल्कि लिखा है कि अमेरिका की सारी नीतियां डोनाल्ड ट्रंप को फायदा, ये मैं जब से ये बंदा आया तब से मैं कह रहा हूं कि बिजनेसमैन है ये, बिजनेसमैन है, अपने परिवार को फायदे के लिए सारी नीति बनाता है। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा भी है कि अमेरिका की सारी नीतियों में डोनाल्ड ट्रंप अपना फायदा ढूंढते हैं और अपने परिवार के जरिए, पूरे अमेरिका के जरिए वो बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें पहली बात समझिए, सबसे बड़ा झटका किसको लगने वाला? वेनेजुएला को तो जो लगना था वो लग गया। ये सबसे बड़ा, आपको मालूम है एक देश ऐसा है जिसपे पूरी दुनिया ने प्रतिबंध लगा रखा है और वो है ईरान। उस पर थोड़ा बहुत बिजनेस रूस कर लेता है, ज्यादातर चाइना उसका तेल खरीद लेता है, लेकिन उसका असली बिजनेस डंके की चोट पर अगर किसी के साथ चल रहा था ईरान का, तो वेनेजुएला से चल रहा था। तो ये वेनेजुएला के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि अमेरिका पहले भी इसको सैंक्शन कर चुका है कि साहब ये वेनेजुएला और ईरान के बीच में बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको होने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दूसरी बात देखें, वेनेजुएला का एक और एली था और एक बड़ा दोस्त था साहब, वो थे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो वो साहब मादुरो के बड़े दोस्त थे, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। लेकिन देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति कैसे बदलती है और इसका कारण क्या है वो भी बता रहा हूं और एक भविष्यवाणी भी कर रहा हूं। जब आज हमला हुआ, जब आज वेनेजुएला पे कब्जा किया अमेरिका ने, तो रशिया ने एक सरीसा बयान जारी किया, भाई ये बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन रशिया जो है इस बात को समझ चुका था और पिछले कुछ दिनों में उसने वेनेजुएला को मदद करना बंद कर दिया था। देखिए मैं आपको एक क्लिपिंग दिखा रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा था, आपको नजर आएगा कि उनकी जो मदद जा रही थी रशिया की, वेनेजुएला के लिए जो मदद जा रही थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट आली होते हुए भी साउथ अमेरिका में द क्रेमलिन हैड स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ ऑफरिंग। अच्छा देखिए, ये इनको हथियार भी दे रहे थे, इनको सब कुछ दे रहे थे और ये सारी मदद रशिया ने समाप्त कर दी। तो भाई जब ये मदद समाप्त हुई थी तभी एक अंदाजा हो गया था कि अब कुछ होने वाला है। अभी भी देखें आज जो रशिया ने बयान दिया, आप रशिया का बयान देखें, उन्होंने अपने बयान में मादुरो का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा वी रीअफर्म आवर सॉलिडारिटी विद द वेनेजुएलन पीपल, लेकिन दे डिड नॉट इवन मेंशन मादुरो, मतलब जो उनका सबसे खास दोस्त था उसका नाम भी नहीं लिया। अब इसका क्या मतलब है आप समझ लें। ऐसे तो नहीं रशिया इतना खामोश बैठा है कि उसने अपने हथियार भी बंद कर दिए, अपनी मदद भी बंद कर दी, मादुरो का नाम तक नहीं लिया। जाहिर है अंतरराष्ट्रीय सर्कल्स में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप पुतिन की डील हो गई है। किस पे? यूक्रेन पे। तुम वेनेजुएला ले लो, हम यूक्रेन ले लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये जो वर्ल्ड पावर्स है ना, ये साहब पूरी दुनिया में खेलती हैं चेस, बाकायदा शतरंज खेलती हैं। ये मोहरा तुम ले लो, वो मोहरा हम ले लें, दैट वे। और हमेशा से ये हो रहा है। आज अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा किया है और जो भविष्यवाणी की बात मैं कह रहा था, आप मान के चलें कि अब ट्रंप कोई ऐसी डील लेके आएंगे यूक्रेन के लिए जिसमें से रूस को फायदा ही फायदा होगा और यूक्रेन के पास उसको मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। एक चीज देखिए, इसके पहले कि मैं आपको इसको बात समझाऊं, मैं इस तरह दिखाता हूं, एक मिनट। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको 1992 में नोरिएगा था जो पनामा का राष्ट्रपति, उसको भी अमेरिका ने इस तरह गिरफ्तार किया था, आप देखें। 2006 में सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने गिरफ्तार किया था, आप देखें। मोहम्मद गद्दाफी को भी अमेरिका ने बम्बार्डमेंट, इतना इसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया कि इसके रिबेल जो थे वो इसके ऊपर भारी पड़ गए। तो भाई अमेरिका तो हमेशा ये करता रहा है, हमेशा करता रहा है और हमेशा यूरोप इसके साथ रहा है, यूरोपियन इसके साथ रहा है। आज यूरोप इसके साथ है, बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बयान आया है कि साहब इस हरकत में हम अमेरिका के साथ नहीं है और ये ठीक नहीं हुआ और हमको अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। क्या मियां किसको समझा रहे हो? कितने तुमने अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन किए? जितनी, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया तुम उनके साथ थे, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया तुम उनके साथ थे, अमेरिका ने पनामा पे हमला किया तुम उनके साथ थे, अमेरिका ने अफ्रीका में हमला किया तुम उनके साथ थे, अमेरिका ने ये लीबिया पे हमला किया तुम उनके साथ थे, अमेरिका पूरे गल्फ वॉर में तुम उनके साथ थे। अगर अमेरिका मार्स पे हमला कर देता तो ब्रिटेन उनके साथ होता, मतलब यूरोपियन यूनियन तो बाद में आता है। देखिए मैं बार बार बताता हूं, हु आर दी अमेरिकन्स?
जैसे आप ये वेस्टर्न नॉवेल्स पढ़ें और खास तौर से ब्रिटिश राइटर्स की, तो हमेशा अमेरिकन को कजिन्स कहते हैं। क्यों भाई? ब्रिटेन का एक जमाने में जलवा था और वो जलवा खत्म हो गया। कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य नहीं डूबता, इतना बड़ा साम्राज्य कि कहीं ना कहीं उनका सूर्य उगा ही है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे 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 एकदम समाप्त हो गया। तो अब ये अमेरिका के पिछलग्गू, जैसे नहीं चीन का पाकिस्तान है, उसी तरह के बन के रह गए। अमेरिका हाँ कहे तो ये हाँ कहे, अमेरिका ना कहे तो ये ना कहे। कजिन्स कजिन्स कह के, अच्छा कजिन्स इसलिए कहते हैं कि अमेरिकन है कौन? बेसिकली तो ब्रिटिश ही है ना। ये गए ब्रिटिशर्स, गए अमेरिका में बस गए, अमेरिका को अलग स्वतंत्र घोषित कर दिया, ब्रिटेन को लात मार दिया, अमेरिका हो गया। तो उसको कजिन्स कजिन्स कह के किसी तरह मिलाते रहते हैं, क्योंकि मालूम है इनको कि इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं बची है। वो ब्रिटेन, ये पहला युद्ध मैं देख रहा हूं, पहला युद्ध जिसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कह रहा है कि साहब हम इस हमले में शामिल नहीं हो, बड़ा गड़बड़ हुआ है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का तुम पालन कर रहे, नॉर्दर्न आयरलैंड पे आज तक कब्जा किए हो, साउथ अफ्रीका पे तुमने 1990 तक कब्जा करके रखा, पूरी दुनिया को तुमने अपना गुलाम बनाया, जहां जहां अमेरिका गया वहां वहां तुम गए। ये बात को इतने डिटेल में मैं दूसरे कारण से समझा रहा हूं। यूरोप अगर इस हमले में, वैसे अमेरिका ने नेटो बनाया किस लिए? हम सब बताते हैं कि नेटो में सारा फायदा यूरोपियंस का है, उनको अपनी सिक्योरिटी पे कुछ नहीं खर्च करना पड़ता है, वो अपने पैसे की रेवड़ी बांटते हैं केजरीवाल की तरह, और उनकी सिक्योरिटी कौन देखता है? अमेरिका देखता है। तो फिर साहब अमेरिका का क्या फायदा है? अमेरिका का ये फायदा है कि जब भी उसे किसी मुल्क पर हमला करना होता है तो वो ये नहीं कहता कि अमेरिका ने हमला किया, वो कहता है नेटो फोर्सेस ने हमला किया, यानी पूरा पश्चिमी जगत ने हमला किया। बल्कि होता यह है कि अगर 100 सैनिक गए वहां पे, तो 100 सैनिक में 95 सैनिक होते हैं अमेरिका के, एक एक सैनिक बाकी सब देशों का आ जाता है। इस तरह का हाल है। लेकिन कहने को हो जाता है साहब कि अमेरिका ने नहीं, नेटो ने हमला किया, इसलिए अमेरिका इनको पालता रहा है। आज की तारीख में अगर नेटो के मेंबर्स अमेरिका के इस हमले में नहीं शामिल हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि नेटो, यूरोप और यूनाइटेड किंगडम इस बात को समझ चुका है कि वेनेजुला को लेकर यूक्रेन को बेच दिया गया है। इधर वेनेजुला अमेरिका के पास जाएगा, उधर, और आप जानते हैं कि यूरोप किसी हालत में नहीं तैयार है कि साहब यूक्रेन में जो समझौता हो वो पुतिन की शर्तों पे हो। दे आर जस्ट नॉट रेडी। अब ऐसे में वो बौखला रहे हैं। तो ये एक आज के हमले को देखकर एक बड़ा सेफ गेस किया जा सकता है कि यूक्रेन वॉर भी अब खत्म हो जाएगा और पुतिन की शर्तों पर खत्म हो जाएगा, अमेरिका की मदद से खत्म हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन चिल्लाता रहेगा और फिर भी खत्म हो जाएगा।